सभी भाई बहनों का संजय क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीटेट पैसेज पर चर्चा करेंगे। संस्कृत विषय से संबंधित है, क्योंकि ऐसे भाई बहन जो संस्कृत ना आती हो या बिल्कुल कम आती हो, ऐसे भाई बहनों के लिए मैं संस्कृत गद्य पैसेज को गद्यांश को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि आप बिना अर्थ निकाले बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, ये आपका पैसेज दिया हुआ है। पैसेज देने के होता है, जब आता है तो उस पैसेज को हम जब अर्थ नहीं जानते हैं उसको पढ़ना नहीं चाहिए। अर्थ पैसेज को ना पढ़ें, सीधा प्रश्न पढ़ें, प्रश्न को ही पढ़ करके आप उत्तर निकाल लें। देखते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्न सीटेट का पिछली परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। अल्प ज्ञाता इत पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्ता तचित्वा लिखत। अल्प प्राण अल्प ज्ञाता का विलोम क्या होता है? अल्प क्या होता है? भोग्य होता है। यहाँ भोग्य है नहीं। अज्ञात है, हरि है, विख्यात है, न ख्यात है। अब जानते हैं अल्प ज्ञाता का विलोम हो जाएगा विख्याता। अल्प ज्ञात कम जानने वाला, विख्यात जो एकदम प्रसिद्ध हो। ठीक, आपका विकल्प सी, क्योंकि है तो पैसेज, लेकिन पैसेज में विलोम, प्रत्यय, पर्याय निश्चित रूप से उसमें ग्रामर के पार्ट पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। स्त्री कुरुस्व इति पदस्य समानार्थकाः शब्द अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्ताः तचित्वा लिखत। अब इसको अर्थ इतना जान लें कि इसमें पूछा क्या गया है, समानार्थका, समानार्थी शब्द पूछा गया है स्त्री कुरुस्व का। तो देखें पैसेज में स्त्री कुरुस्व में उसमें कौन कौन सा विकल्प था, पर देख लें। धावतु, पठतु, मनस्व, न मनस्व। देखें तो पैसेज में देखें मित्रों, इसमें आप ढूंढें तो धायस्सु, धावतु, पठतु कहीं भी विकल्प पैसेज में नहीं होगा। धावतु, पठतु और न मनस्य देखें है कहीं। एक तरफ से आप देख लीजिए, तो जो पैसेज में विकल्प में है नहीं, पैसेज में उस पैसेज में जो चीज़ नहीं है उसको आप ना करें। जो पैसेज में है उस शब्द को आप कर दें, अर्थ जाने ना जाने आपको उत्तर से हो जाएगा। देखें धावत पठत कहीं नहीं है, एक एक लाइन आप देख लें ना। जब पैसेज में धावत पठत है नहीं तो उसको हम बाहर कर देना। फिर है क्या उस विकल्प का? अवगच्छ, न गच्छ। तो अवगच्छ है, बस यही अवगच्छ है और कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो धावत पठतु, फिर देखें थोड़ा, धावत पठतु मनस्व न मनस्व। तो धावत पठत है नहीं, ये आपका है मनस्व ना। जब मनस्व है तो मनस्व को कर दो, जो आप विकल्प मनस्व होगा वो आपका सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। क्योंकि यदि धावत पठत मनस्य न मनस्य में आप देखें, मनस्य केवल विकल्प में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ये देखा जाए तो ये लकार का प्रश्न था कि स्त्री पुरुष पद आत्मनेपदी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो मनस्व पद भी आत्मनेपदी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। दोनों शब्द समान अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। ये तो होगा लकार की बात, लेकिन जो लकार थोड़ा कम जानते हैं तो आप विकल्प में ढूंढ लें, पैसेज में ढूंढ लें ना। तो धावत भी नहीं लिखा मिलेगा, पठत भी लिखा नहीं मिलेगा, ना मनस की भी लिखा नहीं मिलेगा। तो अगर इस चार विकल्प में जो लिखा मिल रहा है उसको आप कर सकते हैं। ऐसे में आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भूपस्य का नाम आसीत। अब देखें भूपस्य का नाम आसीत में देखें मित्रों, तो पैसे में चलें। देखिए लिखा हुआ है कि उदयनः नाम कोवपि भूपः आसीत। भूपस्य माने भूपा, भूप का क्या नाम था? भूपा। भूपा का नाम पूछा गया है तो उदयना। ठीक है, उसी लाइन में आपका उत्तर है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। उदयना जिस विकल्प में होगा आपका सही हो जाएगा। देखते हैं तो इसमें कौन सा हो गया, 131 का डी आपका सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें।
तृतीया मूषका कथमासीत, ठीक है, तृतीया मूषका कथमासीत, मतलब अर्थ आप जाने ना जाने, आप देख लें पैसेज में, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमको वहाँ व्याख्या नहीं करने हैं, ठीक है। अब देखें, यदि व्याख्या करना चाहें तो व्याख्या भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई मतलब है नहीं। अब देखिए यहाँ तृतीया मूषका, अब देखें यहाँ अहम तीर्ण मूषका पश्य, हमने 3 मूष को देखा, चूहे को देखा, तेसाम एका पहला पुष्टांग हष्टपुष्ट, अपरा में दूसरा, कृष तनु माने दुबला पतला, तृतीया तू सर्वथा अंधा। अब यहाँ से आप उत्तर निकाल सकते हैं, तृतीया मूषका सर्वथा अंधा, बस आपके पास उत्तर मिल जाएगा। और कहीं आप किसी लाइन मिलेगा ना, उसी लाइन में आपको उत्तर लिखा हुआ है, तृतीया तू सर्वथा अंधा, विकल्प जो मिल जाए उसे कर दो। देखें, तृतीया मूषका सर्वथा अंधा, अजा नहीं होगा, अंधा होगा मित्र, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो जल्दबाजी में अंधा को अजा को अंधा देख लेते हैं, इसको आसानी से कर देते हैं, लेकिन ये आपका गलत है, ये इस लाइन में ये था सर्वथा अंधा, तो आपका विकल्प ए सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, शकुनम जानाति इत्यस्य कृते का शब्दा भवति। अब जाने कि इसमें कौन सा शब्द शकुनस के जानात के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम यदि अर्थ नहीं जानते हैं तो अर्थ जानने की हमको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ नंबर लेने हैं, ठीक है, या हमको प्रवक्ता नहीं बनने हैं। फिर शकुनस से मिलते शब्द को आप चयन के लीजिए, शकुनम मीन्स शकुनज्ञ, बस कर दो, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों, इसमें किसी प्रकार का संशय की बात ही नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, सर्व प्रकारेण इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेदे प्रयुक्त तचित्वा लिखत। आप देखें, सर्व प्रकार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो आपके पैसेज में अन्यथा भी नहीं मिलेगा, यथा भी नहीं मिलेगा, और तथा भी नहीं मिलेगा, तदा मिल सकता है। देखें पैसेज में केवल सर्वथा मिलेगा, ढूंढ लें तब आपको विश्वास हो जाएगा। देखें, यथा तथा अन्यथा है विकल्प में, ढूंढ लें, यथा तथा सर्वथा, इसमें देखें तो यहाँ केवल तदा है, तथा है नहीं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तथा नहीं है, तथा है, इसमें तदा है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखें, यथा तथा कहीं नहीं है, अन्यथा, यथा तथा अन्यथा कहीं भी विकल्प में नहीं है, सर्वथा है, सर्वथा है, ये देखिए सर्वथा को आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर देख लें, इसमें भी देख लें, यथा तथा कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न यदि हम उसके अर्थ नहीं जानते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि उस शब्द को ढूंढिए कि उसमें कौन सा शब्द उस पैसेज में है, ठीक। यदि 2 मिल रहे हैं तब तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं मिल रहे हैं तो केवल आप आसानी से कर सकते हैं। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा मित्रों, देखें, ये आपका 134 का पहला सही हो गया, सर्वथा, ठीक है। ऐसे मिल से आप लगा सकते हैं, सर्व भी इसमें भी है, सर्व इसमें भी है, बस कर दो, समार्थी हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, जाहीन इत्यस्य पदस्य कृते का शब्दा अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्ता तत्लिखत। अब इसको हमको अर्थ से मतलब नहीं, केवल जान ही पकड़िए ना। तो आप देखें कि विकल्प में कौन कौन सा इसमें है, कौन सा इसमें नहीं है। तो विकल्प में आपका अनुचर है, अनुधाव है, अवगच्छ है, अनुगच्छ है, लेकिन पैसेज में क्या है, तुमको अनुच्छेद में ढूंढना है। अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद में ना तो अनुघाव होगा, ना तो अनुगच्छ होगा, ना तो अनुचर होगा, केवल अवगच्छ होगा, ठीक है। इसलिए विकल्प सी होगा। फिर देखते हैं, आप पैसेज में देख लीजिए कि अनुचर
अनुधाव अनुगच्छ है, अनुचर अनुभाव अनुगच्छ, देख लें एक तरफ से जिससे आपका शंका दूर हो जाए। देखें इसमें कहें अनुचर अनुधाव या अनुगच्छ है, एक तरफ से देखें, थोड़ा हल्का जल्दबाजी में थोड़ा देखिएगा, चूंकि एक नंबर की बात होती है, आपको समय मैनेज करना होता है। तो ये कहीं भी नहीं है, केवल अवगच्छ है, अवगच्छ इसमें दिया हुआ है। मित्रों उस शब्द को ढूंढ लो, बस अवगच्छ मिल गया, आप आसानी से विकल्प सी को कर दिए हैं। ठीक है, तो जो भाई बहन चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे हम अन्य भाई बहनों को फ़ायदा हो, क्योंकि यह वीडियो संस्कृत का पैसेज या पेडागोजी जो भी बताया जा रहा है, केवल ऐसे भाई बहन जो कि संस्कृत उनको बहुत कम आती है, उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे 15 में 15 नंबर पैसेज के आसानी से प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।